हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। 21 मई के होने वाले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम एमपीपीएससी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश के होने वाले हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पद्म सम्मान 2023 से। पद्म अवार्ड्स के अंतर्गत पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाते हैं। तो कौन से व्यक्तित्व को कौन सा अवार्ड मिला है, एक ये वाला क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है जोधैया बाई। इसके पहले भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि इनको कौन सा सम्मान मिला है। तो पद्मश्री अवार्ड 2023 से नवाजा गया है जोधैया बाई को। फिर किस क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला है, तो इनको कला के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जोधैया बाई का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो इनका जन्म उमरिया में हुआ था। और ये किस जनजाति से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये बैगा जनजाति की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल पेंटिंग होती है वो बनाती हैं। और आपको बैगा चित्रकारी के लिए 2022 में नारी शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है। तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि इनका संबंध किस प्रकार की चित्रकारी से है, तो आंसर होगा बैगा चित्रकारी। सेकंड क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि 2022 में नारी शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा जोधैया बाई। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, उमरिया से हुआ था। देखिए ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मायने ये रखता है कि आपको याद कितना है। सेकंड नाम है मुनीश्वर, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर। ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनका संबंध कहाँ से है, जबलपुर से है। ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने 2 रुपये से ट्रीटमेंट शुरुआत किया था और आज वर्तमान में इनकी जो फीस है वो 20 रुपये है। और ये लाखों लोगों का इस तरीके से बहुत ही अच्छा उपचार कर चुके हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर है इनको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है और इनका संबंध जबलपुर से है। थर्ड जो नाम है वो है श्री रमेश परमार और एवं श्रीमती शांति परमार। इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है झाबुआ से। और ये क्या करते हैं, तो जो गुड़िया शिल्प होता है, आपने पढ़ा होगा कि ग्वालियर साइड में गुड़िया शिल्प बनाया जाता है। तो ये पिछले 30 वर्षों से गुड़िया बना रहे हैं और देश विदेशों में भी इनका जो आर्ट है गुड़िया बनाने का वो काफ़ी फेमस है। तो 2 नाम याद रखना है, रमेश परमार और शांति परमार। कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है और इनका संबंध झाबुआ से है। तो अभी तक जो पढ़ा क्या हमें याद है, जोधैया बाई कहाँ से, कला के क्षेत्र में उमरिया। दूसरा नाम था डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर जिनका संबंध जबलपुर से है। और श्री रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार इनका संबंध झाबुआ से है। ये गुड़िया शिल्प से रिलेटेड है। अब चूंकि एमपीपीएससी का ऐसा ट्रेंड रहा है कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे 2023 का करंट अफेयर ही पूछेगा, आपसे पुराने अवार्ड्स भी पूछा जा सकता है। तो उसको भी हम रिवाइज करेंगे। पद्म सम्मान 2022, पहला नाम है डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 के लिए मिला था। इनका संबंध कहाँ से है, भोपाल से है। तो भोपाल में जब भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी उस टाइम पर हजारों लोगों का ट्रीटमेंट करने वाले थे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। इसीलिए इनको प्रोग्रेस एंड, मतलब इनकी एक बुक भी है प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि चिकित्सा जगत का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि डॉक्टर एनपी मिश्रा जी को चिकित्सा जगत का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो क्या आपको याद हो चुका है कि डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी का संबंध कहाँ से है, तो ये भोपाल से संबंधित है। और इनको ये भी याद रखने वाली बात है कि मरणोपरांत, मतलब इनके मरण के बाद ही इनको अवार्ड दिया गया है। तो चिकित्सा जगत का एनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले कौन है, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। सेकंड नाम है श्रीमती दुर्गा बाई व्योम। एमपीपीएससी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनका संबंध किस कला से है, तो इनका संबंध है डिग्ना आर्ट से। और कहाँ पर इनका जो संबंध है वो किस जिले से संबंधित है, तो जिला है डिंडौरी। तो दुर्गा व्योम जो है, श्रीमती दुर्गा व्योम, उनको पद्मश्री अवार्ड 2022 में मिला था और इनका संबंध डिंडौरी और डिडना। देखिए अब ये हमें कैसे याद होगा, तो डी से दुर्गा, डी से डिंडौरी और डी से डिगना,
इस तरीके से आप DDD याद कर सकते हैं। डिग्ना कला क्या होती है, ये आपको 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो जो शादी विवाह और अवसरों के मौक़ों पर घरों की दीवारों में या फर्श पर जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, पेंटिंग्स बनाई जाती है, वही कहलाता है डिग्ना आर्ट। तो श्रीमती दुर्गाबाई व्योम। तीसरा नाम है श्री अवध किशोर जड़िया। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया 2022 के लिए, और इनका संबंध है छतरपुर से। तो जो बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड में बुंदेली कवि और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं डॉक्टर श्री अवध किशोर जड़िया। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तीनों नाम क्या आपको याद हो चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 2022 के लिए पद्मश्री अवार्ड में नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, जो कि एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा नाम है श्रीमती दुर्गाबाई व्योम, हमने DDD से याद किया था, डिंडौरी, डिग्ना आर्ट और दुर्गाबाई। और थर्ड नाम हमने पढ़ा श्री अवध किशोर जड़िया, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, जो जिनका संबंध बुंदेलखंड रीजन से है। तो ये तीनों फैक्ट हमें याद हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो नाम है वो है कला के क्षेत्र में श्री अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे जी जो हैं, इनका संबंध भी डिंडौरी से है, और इनको बैगा जनजाति का लोक नृत्य जो परधौनी है, परधौनी डांस करते हैं ये, जो कि बैगा जनजाति का लोक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन तो MPPSC पहले भी पूछ चुका है कि परधौनी का संबंध किससे है, तो बैगा जनजाति से है। तो अर्जुन सिंह धुर्वे ये कला के क्षेत्र में डिंडौरी से रिलेटेड हैं, और इनको भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट जो नाम है वो है श्री राम सहाय पांडे। इनका संबंध जो है वो सागर से है, और ये जो परंपरागत नृत्य है राई डांस, जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस डांस है, राई नृत्य के लिए इनको क्या मिला है, श्री राम सहाय पांडे जी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें अभी के अभी याद होना चाहिए। पांचों नाम आप एक बार अपने मन में दोहरा लीजिए। फर्स्ट पढ़ा था हमने डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, सेकंड दुर्गाबाई व्योम जो कि डिग्ना आर्ट से रिलेटेड थी, थर्ड नाम था श्री अवध किशोर जड़िया जो छतरपुर बुंदेलखंड रीजन से रिलेटेड थे, फोर्थ नाम हमने पढ़ा था श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी का, जिनका संबंध डिंडौरी से है और आप परधोनी नृत्य का डांस करते हैं, और पांचवा नाम पढ़ा श्री राम सहाय पांडे। तो याद रखिएगा कि जो पद्मश्री सम्मान है वो 5 लोगों को 2022 में मिले थे, और अभी हमने याद किया था कि पद्मश्री सम्मान 3 लोगों को 2023 में मिले हैं। ये नाम आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 2021 के, क्योंकि हमें पूरा ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, हमारा क्वेश्चन यदि इस पोर्शन से पूछा जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो पद्म सम्मान 2021 भूरीबाई भी काफ़ी फेमस है कला के क्षेत्र में। इनका संबंध जो है वो भील से है, भील कला से है। तो भील कला के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान दिलाने वाली कौन थी, वो थी भूरीबाई। और भूरीबाई का संबंध कहाँ से है, भूरीबाई का संबंध है झाबुआ से। अच्छा, इसके पहले हमने झाबुआ से किसी एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को पढ़ा था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। याद रखिएगा कि भूरीबाई जो हैं वो कला के क्षेत्र में झाबुआ से रिलेटेड हैं, और इनका संबंध जो है भील जनजाति से है, और 2021 का पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था। फिर पद्म सम्मान अगर हम बात करते हैं सेकंड नाम 2021 के लिए, तो डॉक्टर कपिल तिवारी, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सागर से ये संबंधित हैं, और कपिल तिवारी जी को शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान मिला था। तीसरा नाम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी श्रीमती सुमित्रा महाजन जी। इनको समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए पद्मश्री अवार्ड 2021 मिला था। तो इनका संबंध याद रखना है कि ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, पूर्व सांसद, समाज के लिए बहुत सारे इन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए इनका संबंध इंदौर से रहा है, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं यहाँ पर। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कैसे सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है, ये हैं आदित्य प्रताप सिंह, आदित्य प्रताप सिंह चौहान, जिनका संबंध, जो कि रायपुर के निवासी हैं और वर्तमान में जो IIM इंदौर है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने माइक्रोनोमा नामक उपकरण बनाया है जो कि पानी, बैक्टीरिया और जो माइक्रोकॉस्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है। तो ये नाम याद रखना है आपको, आदित्य प्रताप सिंह चौहान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से नवाचार के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है।
तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अवार्ड। इस तरीके से हम पूरी तथ्यवान की सीरीज़ को मध्य प्रदेश करंट अफेयर को कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें आपको पद्म सम्मान 2021, 2022 और 2023 मध्य प्रदेश का हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको कवर कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी फीडबैक है वो दे सकते हैं। आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।